हेलो हाय डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3 का कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जो कि आपको वन वीडियो में ही मिल रहा है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? देखिए, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से ही क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक मेटल है पोटेशियम और यहाँ पे एक मेटल है अल्युमिनियम। अब इस दोनों में किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कौन जो है किसको डिस्प्लेस करेगा? तो इसमें देखिए, ये जो अपर साइड होता है ना वो मोस्ट रिएक्टिव होता है और जो डाउन साइड होता है वो क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि पोटेशियम जो है अल्युमिनियम को डिस्प्लेस करेगा। और ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी मेमोराइज होना चाहिए। अब ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल्स। तो यहाँ कॉपर मेटल्स है और यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा मेटल है, सोडियम है। अब यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो सोडियम है और ये जो कॉपर है, ठीक है, इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सोडियम तो हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, यानी कॉपर जो है सोडियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसमें मैग्नीशियम एक मेटल है एंड अल्युमिनियम मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे है मैग्नीशियम और यहाँ है अल्युमिनियम। तो बताइए क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि अल्युमिनियम उतना पावरफुल पर्सन नहीं है जो मैग्नीशियम को क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सके। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल्स। अब सिल्वर मेटल्स आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिल्वर आयरन से काफी क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिसमें मेटल कौन है, सिल्वर है एंड कॉपर मेटल। तो देखिए, ये सिल्वर रहा, ये कॉपर रहा। कॉपर जो है सिल्वर से हाईली रिएक्टिव है, सिल्वर जो है उतना पावरफुल मेन नहीं है जो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि कॉपर क्या है, सिल्वर से ज्यादा पावरफुल है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 2, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। ये 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे ऐसा कौन सा मेथड है जो सुटेबल मेथड बताना है, ठीक है, जो आयरन फ्राइंग पैन को रस्टिंग से प्रिवेंट करके रख सकता है। एकदम सुटेबल मेथड होना चाहिए। अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है अप्लाइंग ग्रीस। तो क्या ये सुटेबल मेथड है? तो नहीं, ये सुटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि ग्रीस लगाकर हम लोग उसको लॉन्ग लास्टिंग टर्म के लिए नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए वो प्रिवेंट होगा, कुछ क्षण के लिए वो प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग टर्म नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आयरन फ्राइंग पैन बोला जा रहा है। यदि आयरन बोला जाता तो इसमें हम लोग कुछ सोच सकते थे, लेकिन यहाँ आयरन फ्राइंग पैन है, इसीलिए ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग होगा। ठीक है, उसी तरह से अप्लाइंग पेन, ये भी लॉन्ग लास्टिंग मेथड नहीं है, सुटेबल मेथड नहीं है, इसीलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, क्योंकि जब जिंक का आयरन पे कोटिंग कर देंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग तक क्या करेगा, रस्टिंग से आयरन फ्राइंग पैन को प्रिवेंट करके रखेगा। और यहाँ पे ये मेथड क्या है, सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर क्यों नहीं सही हुआ, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी जो है वो पहले ही रॉन्ग है, तो ऑल ऑफ द एबव कैसे सही हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी भी यहाँ पे रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, टू गिव ए कंपाउंड, और रिएक्शन करके दिया क्या दे रहा है, एक कंपाउंड दे रहा है, विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा
हाई है, ठीक है। दिस कंपाउंड इज आल्सो सोलुबल इन वाटर, और ये जो कंपाउंड है वो वाटर में भी सोलुबल है। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो वो एलिमेंट जो है क्या हो सकता है? ऑप्शन गिवन है, कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, आयरन हो सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये क्या है, वाटर में सोलुबल भी होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है ना। तो बाकी जो है कार्बन, सिलिकॉन, ये दोनों जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा रिस्पेक्टिवली, और आयरन क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन 4 है यहाँ पे, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। देखो फूड कैन्स जो है वो टिन से कोटेड किया जाता है, वो जिंक से कोटेड नहीं किया जाता है। तो इसका यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है कि इसका रीजन यहाँ पे ऐसा क्यों है कि जो फूड का डिब्बा है उसको टिन से ही कोटेड करते हैं, जिंक से कोटेड क्यों नहीं करते हैं, तो इसका रीजन बताना है। ऑप्शन ये ए यहाँ पे गिवन है, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जो जिंक है वो टिन से कॉस्टलियर है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। जिंक जो है टिन से कॉस्टलियर नहीं है, टिन जो है जिंक से कॉस्टलियर है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, जिंक हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जो जिंक होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट टिन से बहुत ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग है। एकदम अपोजिट यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है, टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो जिंक से ज्यादा होता है। ऑप्शन सी है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, यहाँ पे ये ऑप्शन 100% करेक्ट है। ये मेन रीजन है जिसके कारण जो फूड कैंस है वो टिन का कोटिंग किया जाता है, जिंक का कोटिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो जल्दी क्या करेगा, वाटर या जो फूड ऑफ आइटम है उससे क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। ऑप्शन डी को तो यहाँ देखना ही नहीं है, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, यहाँ तो ऑप्शन डायरेक्ट ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सही इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू आर गिवन ए हैमर, आपको क्या दिया जा रहा है, हैमर दिया जा रहा है, ए बैटरी भी दिया जा रहा है, बल्ब दिया जा रहा है, वायर्स दिया जा रहा है, स्विच दिया जा रहा है, ठीक है। 2019 और 15 में पूछा गया था, बहुत बढ़िया। ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, दो क्वेश्चन जो है आपसे पूछना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपसे पूछ रहा है, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आप इसका इस्तेमाल करके कैसे जो है मेटल का सैंपल्स और नॉन मेटल का सैंपल्स में डिस्टिंग्विश करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। पहले तो पूरा अच्छा से क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या दिया गया है, हैमर दिया गया है, बैटरी दिया गया है, बल्ब दिया गया था, वायर दिया गया था और स्विच दिया गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, असेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आपको असेस करना है कि जो आप टेस्ट किए, ठीक है, क्या टेस्ट किए हैं, मेटल्स का सैंपल और नॉन मेटल्स का सैंपल को जो अलग अलग करने का जो टेस्ट किए हैं उसका एक्चुअली में क्या यूजफुल रहा, उसको एसेस करिए, उसका आकलन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट आंसर को देखते हैं कि फर्स्ट आंसर क्या है। तो आंसर को देखने के पहले आप देखिए यहाँ पे दो तरह का मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस दोनों डायग्राम में आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि ये जो हैमर है, ठीक है, ये हैमर जो है वुड का है, ठीक है, लेकिन वो वुड का हैमर नहीं दिया है, वहां पे आयरन का हैमर दिया है, ठीक है। तो सपोज इसको कंसीडर कर लीजिए कि आयरन का हैमर है और यहाँ पे भी क्या है, एक मेटल है। तो जब ये आयरन इसको बीट कर रहा है, ठीक है, इस मेटल को बीट कर रहा है, तो ये थिन शीट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम लोग मेलेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। यदि ये कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या है, मेटल है। यदि ये कन्वर्ट नहीं होता तो ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये है क्या, मेटल है। उसी तरह से जो बैटरी है, बल्ब है, ठीक है, उसके बाद जो स्विच दिया गया है, वायर दिया गया है, ठीक है, इसमें से यहाँ पे जो क्लिप देख रहे हैं यहाँ पे ए और बी, यदि इसमें हम लोग कोई नॉन मेटल इंसर्ट करते हैं तो नॉन मेटल इंसर्ट करने से ये बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे मेटल हम लोग इंसर्ट करेंगे तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो होने लगेगा, ठीक है। और ग्लो होने के कारण हम ये बोल देंगे कि ये मेटल है, क्योंकि मेटल क्या होता है, मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जितना भी हम लोग को हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर दिया गया है, इससे हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। तो पहला का जो आंसर है वो देखते हैं, विद द हैमर वी कैन बीट द सैंपल एंड इफ इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, ठीक है।
यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, देन इट इज मेटल, अदरवाइज ए नॉन मेटल। यानी कि जब हम लोग हैमर से किसी भी सैंपल को बीट करेंगे और वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको मेलेबल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, तो वो मेटल है। यदि कन्वर्ट नहीं होगा तो वो क्या है, नॉन मेटल होगा। ठीक है, सिमिलरली वी कैन यूज द बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच टू सेट अप ए सर्किट विद द सैंपल। इफ द सैंपल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज ए मेटल, अदरवाइज ए नॉन मेटल। और उसी तरह से हम लोग बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच लेके सर्किट हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, और जब उसको सैंपल को इंसर्ट करेंगे सर्किट में, तो यदि बल्ब ग्लो होगा तो वो क्या है, मेटल है। बल्ब ग्लो नहीं होगा तो वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी के आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन बी का यहाँ आंसर है द above टेस्ट आर यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज दीज आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। जो भी हम लोग टेस्ट किए हैं क्या करने के लिए, मेटल्स का सैंपल और नॉन मेटल्स का सैंपल को डिस्टिंग्विशिंग करने के लिए, वो ओनली बेस है किस प्रॉपर्टी पे, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस है। नो केमिकल रिएक्शन आर इवॉल्व, ठीक है, इन दिस टेस्ट। यहाँ पे इस जो टेस्ट किए हैं इसमें किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन जो है इवॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होते हैं, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड का 2 एग्जांपल भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर देख लेते हैं। दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, ऐसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ में क्या करता हो, रिएक्शन करता हो, और रिएक्शन करके क्या करता हो, प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर। ठीक है, टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर। और एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता हो, सोल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता हो, आर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड। उस तरह के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ऐसा कोई भी ऑक्साइड, ठीक है, ऐसा कोई भी ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन करके बस 2 ही चीज प्रोड्यूस करता हो, सोल्ट एंड वाटर, उस तरह के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए, पहला एग्जांपल तो है अल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। अब इसको मैं एसिड और बेस के साथ में इसका रिएक्शन करके कैसे ये सोल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है इसको देख लीजिए। ठीक है, जब ये एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, HCl क्या है, एक एसिड है, इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये बना रहा है सोल्ट एंड वाटर। उसी तरह से जब ये बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो बेस के साथ में रिएक्शन करने के बाद में फिर से बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, क्या नाम है इसका, सोडियम एल्यूमिनेट। एक क्या है, ये सोल्ट है, और यहाँ पे H2O क्या है, वाटर है। ठीक है, और उसी तरह से एक एग्जांपल और है जिंक ऑक्साइड का। तो आपको बस 2 ही एग्जांपल मेमोराइज करना है, ये सारा रिएक्शन कोई काम का नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए ये काफी है। अल्युमिनियम ऑक्साइड मेमोराइज कर लीजिएगा और जिंक ऑक्साइड मेमोराइज कर लीजिएगा, बस ये एग्जाम में आप लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा से, ठीक है, आपको आंसर का मार्क्स जरूर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, नेम 2 मेटल्स व्हिच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल्स व्हिच विल नॉट। तो यहाँ पे 2 मेटल्स का नाम बताना है जो क्या कर सकता है, डाइल्यूट एसिड का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, या डाइल्यूट एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ऐसा 2 मेटल्स का नाम बताना, व्हिच विल नॉट, और ऐसा 2 मेटल्स का नाम बताना है जो नहीं कर सकता है। अब देखिए हाइड्रोजन क्या है, H है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस करेगा, जो लेस रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है एक डिक्रीजिंग ऑर्डर से रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से ये सब जो एलिमेंट है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये सारा जो एलिमेंट है या मेटल है वो सब क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। और हाइड्रोजन से जो लेस मेटल है, यहाँ पे है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा क्योंकि लेस रिएक्टिव है। बस यहाँ से आप अपना आंसर लिख दीजिए। ठीक है, आंसर लिख दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा आंसर। आंसर क्या है यहाँ पे, देखिए आयरन और अल्युमिनियम, मैं यहाँ पे 2 लिखा हूँ, आयरन और एल्युमिनियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एज दे मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो आयरन अल्युमिनियम डिस्प्लेस करेगा क्योंकि वो क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। वहीं पे मरकरी एंड कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम
व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड एंड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग आपको मैं बताया था तो वहां से ही ये क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग में आप एनोड के रूप में क्या लेते हैं। कोई मेटल एम है तो आप एनोड के रूप में क्या लेंगे, कैथोड के रूप में क्या लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम क्या लेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखते हैं इस डायग्राम से। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए ये हम लोग का एनोड है ना, एनोड का मतलब क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, एनोड में हमेशा कोई भी मेटल है, यदि कॉपर मेटल है या मेटल एम है तो वो हमेशा क्या रहेगा, इम्प्योर होगा, हमेशा क्या होगा, इम्प्योर होगा। ठीक है, और जो कैथोड है जिसमें नेगेटिव साइन होता है उसमें हमेशा जो मेटल एम है या कॉपर है वो हमेशा क्या होगा, प्योर होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये जो देख रहे हैं ना वाटर जैसा, यही क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है जो रिफाइनिंग के वर्क में यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पे हमेशा क्या यूज होगा, मेटल एम का सोल्ट सॉल्यूशन। देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ जो यूज हो रहा है ना, ये एरो का साइन देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, मेटल एम है तो मेटल एम सॉल्यूशन। ठीक है, सल्फेट नहीं लगाना है, मेटल एम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका सही आंसर को देख लेते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। ठीक है, इम्प्योर को क्या बनाया जाएगा, एनोड, एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल एम इज मेड कैथोड, और जो प्योर मेटल एम है वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज द सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मेटल एम, और जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो यहाँ यूज किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, मेटल एम का सोल्ट सॉल्यूशन यूज किया जाएगा। ठीक है, which is to be refined, जिसको क्या करना है, रिफाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 है यहाँ पे, प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर। ठीक है, ये प्रत्यूष का हैंड है, ये क्या लिया है, सल्फर पाउडर लिया है। ऑन ए एस्पेचुला, कहाँ पे लिया है, तो एस्पेचुला, इसको क्या बोलते हैं, एस्पेचुला बोलते हैं। एंड हीटेड इट, और इसको क्या कर रहा है, ये लोग हीट कर रहा है। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब ओवर इट, और वो क्या कर रहा है, गैस जो है ना, यहाँ पे जो गैस निकल रहा है उसको कलेक्ट कर रहा है, कैसे, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको इन्वर्टिंग करके, ठीक है, उल्टा करके इसको कलेक्ट कर रहा है। एज सोन इन फिगर बिलो, जो कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 और 19 में पूछा गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, और मॉइस्ट लिटमस पेपर। तो यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रहा है ना, ये गैस जो रिलीज हो रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब सल्फर को बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड ही निकलेगा। ठीक है, तो वो जो है ड्राई लिटमस पेपर के साथ में और मॉइस्चर लिटमस पेपर के साथ में किस तरह का रिएक्शन कर रहा है, कोई कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, रिएक्शन नहीं भी कर रहा है, हो सकता है, वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो बी है उसमें पूछा जा रहा है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो अब यहाँ पे हम लोग को बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। ठीक है, जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है ना उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ए का जो रोमन 1 है उसका सही आंसर क्या होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जब सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है ना, तो ये क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। में बताया था वो गैस क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जब ड्राई लिटमस पेपर, देखिए ये जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई। ठीक है, जो ड्राई लिटमस पेपर के साथ में जब रिएक्शन करता है तो कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कोई रिएक्शन ही नहीं करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, और नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और ये एसिडिक नेचर का कब होगा, जब ये वाटर का कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जब प्रेजेंट होगा तभी तो ये एसिड के जैसा बिहेवियर करेगा, अभी तो ये गैस है। ठीक है, तो ये ड्राई है और ये भी ड्राई है, दोनों के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये लिटमस पेपर तो रिएक्शन कर सकता था लेकिन ड्राई तो नहीं करेगा ना, इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी होना पड़ेगा। अब यहाँ रोमन 2 है, मॉइस्ट लिटमस पेपर। ठीक है, तो रोमन 2 में बोला गया है कि गैस इज द सल्फर डाइऑक्साइड, इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फोरस एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो क्या फॉर्म करता है, सल्फोरस एसिड फॉर्म करता है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसमें तो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसके साथ में रिएक्शन करके इसको टर्न कर देगा। ठीक है, और यदि ब्लू लिटमस पेपर होगा तो रेड बना देगा। ठीक है,
और रेड बनाने के बाद में एक यहाँ पे कंपाउंड भी ये फॉर्म करता है जिसका नाम है सल्फोरस एसिड। ठीक है, इसके लिए मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ। ये इसका आंसर देखिए, सेकंड का भी आंसर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जब सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है ना। और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड है वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, सल्फोरस एसिड बना रहा है। ठीक है, यही एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हम लोग को बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया था। हम लोग को ऐसा यहाँ पे 2 वे बताना है जो क्या कर सकता है, आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करके रख सकता है। ठीक है, अभी अभी हम लोग ने देखा था। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन द आयरन सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो आयरन सरफेस पर हम लोग क्या करेंगे, जो जिंक है उसका कोटिंग कर देंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और सेकंड है यहाँ पे फॉर्मिंग एलॉय ऑफ आयरन, तो यहाँ पे आयरन का क्या बनाएंगे, एलॉय बनाएंगे। उसमें जो कार्बन है वो हम लोग 0.03% ऐड कर देंगे और वो एलॉय बन जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और इस तरह हम लोग आयरन को क्या कर सकते हैं, रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 11 है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो किस तरह का ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो मैं अभी बताया कि जब सल्फर जो है वो नॉन मेटल था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ था, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया था जो कि एसिडिक नेचर में था। तो इसका सही आंसर है नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर इज नॉन मेटल व्हिच कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमेशा किस नेचर का होता है, ये हमेशा एसिडिक ऑक्साइड नेचर का होता है। सेकंड क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिव रीजन। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब आया था, 2015 और 2018 में इसको पूछा गया था। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रीजन हम लोग को बताना है। प्लेटिनियम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। जो प्लेटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसका इस्तेमाल जो है ज्वेलरी के वर्क के लिए किया जाता है। तो ऐसा क्यों, इसका रीजन बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर है यहाँ पे जो प्लेटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट शाइनी सरफेस एंड हाई रेजिस्टेंस टू कोरोशन। ठीक है, जो प्लेटिनियम है, गोल्ड, सिल्वर है, उसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, ब्राइट ही शाइनी होता है। ठीक है, और एक इसका प्रॉपर्टी होता है हाई रेजिस्टेंस टू कोरोशन। ये जो है कोरोशन से खुद को ज्यादा देर तक प्रिवेंट करके या लंबे समय तक प्रिवेंट करके रख सकता है। आल्सो दे हैव हाई मेलेबिलिटी एंड ड्यूक्टिलिटी प्रॉपर्टी, और उसके पास मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी भी ज्यादा होता है, यानी कि उसको जब हम लोग हैमर से बीट करेंगे तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ड्यूक्टिलिटी का मतलब है कि थिन वायर में यानी कि लॉन्ग वायर में स्ट्रेच कर सकते हैं। ये सारा प्रॉपर्टी के कारण प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर का यूज जो है ज्वेलरी के काम में किया जाता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। रोमन तो नहीं है, बी देखते हैं। ठीक है, 12 का बी है यहाँ पे सोडियम, पोटासियम, लिथियम आर स्टोर अंडर ऑयल। जो सोडियम है, पोटासियम है, लिथियम मेटल है, इसको ऑयल के अंदर में क्यों स्टोर करके रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर में इसको स्टोर करके रखा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसका सही आंसर है सोडियम, पोटासियम एंड लिथियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। दे कैन इजिली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ एयर एंड इजिली कैच फायर। तो ये हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए जब ये ऑक्सीजन के साथ में हो या मॉइस्चर के साथ में हो, जो एयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ में जब रिएक्शन करता है तो ये फायर को क्या कर सकता है, इजिली कैच कर सकता है। ठीक है, सो टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन दे आर स्टोर अंडर ऑयल। और इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में हम लोग इमर्स करके रखते हैं। ठीक है, सी नंबर देखते हैं। एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल एट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। जो एल्युमिनियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, फिर भी इसका यूज जो है यूटेंसिल, कुकिंग का जो यूटेंसिल है इसके लिए किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, जो बर्तन है ना, खाना बनाने वाला जो बर्तन है उसके लिए किया जाता है। तो ऐसा क्यों है। ठीक है, सही आंसर इसका देख लेते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या है, एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इट फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम सबसे पहला बात है कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ में, एयर में रहने वाला जो ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक थिन लेयर होता है। ठीक है, तो ये कौन सा लेयर बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाता है। दिस ऑक्साइड इज वेरी स्टेबल, और ये ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। व्हिच प्रोटेक्ट एल्युमिनियम फॉर कोरोशन, जो एल्युमिनियम को कोरोशन से प्रिवेंट करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विथ ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसका दो काम है, एक तो क्या करता है, ये कोरोशन से प्रिवेंट करके रखता है, और दूसरा ये काम है कि ये फिर से दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर पाए, इससे भी क्या करता है, प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है, इट इज चीप, इजिली अवेलेबल, मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, और ये जो है इसका
रेट क्या है, बहुत ज्यादा चीप है, इजिली अवेलेबल हो जाता है, मेलेबल प्रॉपर्टी भी होता है, ड्यूक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी होता है, देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है क्या किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, यूटेंसिल फॉर कुकिंग, यानी कि जो कुकिंग करने वाला जो बर्तन है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से डी को देखते हैं। डी है यहाँ पे कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। जो कार्बोनेट है, सल्फाइड है, ओर्स है, उसको क्या किया जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। कब? जब हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज करते हैं तब। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों हम लोग उसको ऑक्साइड में बिना कन्वर्ट किए डायरेक्ट हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग, क्यों उसको ऑक्साइड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन जो है ये है कि जो कार्बोनेट है, सल्फाइड ओर्स है, usually converted into oxide during the process of extraction because it is easy to extract metal। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन है कि जब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब ये डायरेक्ट कार्बोनेट सल्फाइड ओर्स में रहता है तो इसको हम लोग मेटल इजीली जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर, यहाँ बोला भी गया है फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर, यानी ऑक्साइड ओर से मेटल को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय रिडक्शन रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन हो गया या हाई रिएक्टिव मेटल है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मैं बताया हूँ आप, मैं प्रीवियस वीडियो में, उसे देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। व्हेन कंपेयर टू कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स, ठीक है, और यदि हम लोग कार्बोनेट और सल्फाइड ओर से कंपेयर करते हैं तो सबसे इजी क्या है कि ऑक्साइड ओर में बना कन्वर्ट कर दो और ऑक्साइड ओर से क्या करो, रिडक्शन प्रोसेस यूज करके मेटल को क्या करो, एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो ये सब रीजन के कारण जो कार्बोनेट सल्फाइड ओर से यूजुअली क्या किया जाता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन टर्निस कॉपर वेसल। ठीक है, तो आप जो है मलिन जो कॉपर वेसल होता है जो टर्निस हो गया है, ठीक है, जिसका रंग जो है फीका पड़ गया, वो तो जरूर देखे होंगे। बीइंग क्लीन विथ लेमन और टमरिन जूस, तो उसको क्या किया जाता है, देखे होंगे कि लेमन और टमरिन जूस से क्लीन किया जाता है। एक्सप्लेन व्हाई दिस सोर्स सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा जो सोर्स सब्सटेंस है, ठीक है, ऐसा जो सोर्स सब्सटेंस है उसका यूज जो है इस तरह के वेसल को क्लीन करने में क्यों ज्यादा इफेक्टिव है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोग अभी देखेंगे। सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कॉपर रिएक्ट विथ मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, जब कॉपर जो है मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से जो एयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट कॉपर वेसल लॉसेस इज शाइनी ब्राउन सरफेस, जिसके कारण क्या होता है, जो कॉपर वेसल है ना वो क्या करता है, अपना जो शाइनी ब्राउन सरफेस है उसको क्या करता है, लॉस कर देता है, फॉर्मिंग ए ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। और ये जो कॉपर कार्बोनेट बनाता है ये किस तरह का कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसीलिए कॉपर जो वेसल है उस पे हम लोग ग्रीन कलर का कोटेड देखे होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन एंड टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन टमरिन which are neutralize the basic copper carbonate and dissolve the layer। तो ये क्या करता है, जो लेमन है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है और जो टमरिन है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ये दोनों क्या करता है, इस कॉपर कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, क्योंकि ये दोनों एसिड है, कॉपर कार्बोनेट तो बेस का जैसा बिहेवियर करता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन करने का काम करता है और न्यूट्रलाइज करके ये इसका लेयर को क्या करता है, डिजोल्व कर देता है। ठीक है, क्या करता है, ये डिजोल्व कर देता है, घुला देता है। दैट इज व्हाई टर्निस कॉपर वेसल आर क्लीन विथ लेमन और टमरिन जूस टू गिव द सरफेस ऑफ द कॉपर वेसल इट्स कैरेक्टरिस्टिक लस्टर। इसीलिए लेमन और टमरिन जूस का यूज जो है कॉपर वेसल का सरफेस को पूरा लस्टर करने के लिए, वापस जैसा था पहले वैसा करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज है, कौन सा प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिफरेंशिएट करना है, उसको अलग अलग करना है। ठीक है, उसका प्रॉपर्टी बताना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल का वो देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। और वहीं पे ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल का वो है कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो ये फॉर्म करता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये तो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था ना, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था, ये नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह के जो ऑक्साइड है उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड। जब कोई भी मेटल है वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या तो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स एंड वाटर, ये तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं करता है, ये रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है तो ये रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। थर्ड नंबर है मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल जो है एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है, डाइल्यूट करे या कंसंट्रेटेड करे, ठीक है, जब रिएक्शन करता है तो वो बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है नॉन मेटल में, देयर इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है नॉन मेटल और एसिड के बीच में, ठीक है। 4 नंबर है दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये हमेशा क्या फॉर्म करता है, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। जैसे यहाँ सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया तो सोडियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है, ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड बनाया तो ये सोडियम ऑक्साइड क्या है, ये हम लोग का बेसिक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है। वहीं पे ये क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। 5 है यहाँ पे ऑल मेटल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, जितना भी मेटल है सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जितना भी मेटल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लेकिन नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। तो ये पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो मेटल नॉन मेटल का डिस्टिंग्विश था वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 काफी बड़ा लग रहा है। ए मैन वेन डोर टू डोर, एक आदमी है वो डोर टू डोर यानी कि दरवाजा हर एक घर जाता है, ठीक है, पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ, क्या बन के जाता है, गोल्ड स्मिथ बन के जाता है, सोनार बन के जाता है। ही प्रोमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट, और जब वो हर एक घर जाता है तो ये प्रोमिस करता है कि जो आपका ओल्ड और डल जो गोल्ड ऑर्नामेंट था उसको क्या कर देगा, ग्लिटर कर देगा, ठीक है। An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him which he dipped in a particular solution, और एक लेडी है बिना संदेह किए क्या करती है, जो गोल्ड है, गोल्ड का जो बेंगल्स है उसको दे देती है, और वो आदमी क्या करता है उसको एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करता है, डीप करता है, डुबा देता है, ठीक है। द बेंगल्स स्पार्क्ड लाइक न्यू बट देयर वेट वाज रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली, ठीक है। जो बेंगल्स है जब उसको सॉल्यूशन के अंदर में डीप करने के बाद में जब निकाला जाता है तो वो तो क्या करने लगता है, स्पार्क करने लगता है, चमकने लगता है, लेकिन उसका वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। द लेडी वाज अपसेट बट आफ्टर ए फीटल आर्गुमेंट द मैन बीट ए हास्टी रिट्रीट, तो वो लेडी क्या हो जाती है, अपसेट हो जाती है, और कुछ देर के बाद में उससे वार्तालाप करने के बाद में, आर्गुमेंट करने के बाद में मैन को क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, ठीक है, अपना गलती जो है मानना पड़ता है। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ही हैड यूज, तो क्या आप जासूस के तरह में जासूस बन के उस सोल्यूशन को खोज सकते हैं कि वो सोल्यूशन क्या था जो वो आदमी यूज किया था उस डल और ओल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट को ग्लिटर करने के लिए, ठीक है। तो इसका आप सही आंसर को देख लेते हैं, सही आंसर है इसका द सोल्यूशन ही हैड यूज्ड वाज एक्वा रेजिया, तो वो सोल्यूशन क्या था, एक्वा रेजिया था, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था आपको एक्वा रेजिया क्या होता है, ठीक है, नहीं देखें फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्वा रेजिया क्या होता है, ठीक है। एक्वा रेजिया इज ए लैटिन वर्ड, ये क्या होता है, लैटिन वर्ड होता है व्हिच मींस रॉयल वाटर, इसका मतलब क्या होता है, रॉयल वाटर होता है, ठीक है। इट इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1, ये तो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको समझ लिए, एक्वा रेजिया भी समझ में आ गया। तो ये सिंपल क्या है, ये रॉयल वाटर है और ये मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 है तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, तो ये का मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया बोलते हैं। इट इज द केपेबल ऑफ डिजोल्विंग मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनियम, और ये क्या है, इसके पास कैपेसिटी होता है कि ये गोल्ड हो प्लेटिनियम हो इसको क्या कर सकता है, खुद के अंदर में डिजोल्व कर सकता है, यहाँ तक प्लेटिनियम जो है हार्डेस्ट मेटल है इसको भी डिजोल्व कर सकता है। सिंस द आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड बेंगल्स इज डिजोल्व इन एक्वा रेजिया सो देयर वेट वाज रिड्यूस ड्रेस्टिकली, और लेकिन इसका जो आउटर लेयर होता है ना, ये इसके साथ में ये भी करता है कि इसका आउटर लेयर है उसको भी डिक्रीज कर देता है, इसीलिए जब बेंगल्स को, जो गोल्ड का बेंगल्स था उसको एक्वा रेजिया में डिजोल्व किया गया तो वहां का उसका जो आउटर लेयर है वो क्या हुआ, उस डिक्रीज कर दिया, ठीक है, जिससे इसका जो वेट है वो भी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन का आंसर, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील, तो यहाँ हमें रीजन बताना है कि क्यों जो है कॉपर का इस्तेमाल जो है हॉट वाटर टैंक्स में किया जाता है
स्टील या आयरन का यूज जो है वो हॉट वाटर टैंक में नहीं किया जाता है, खाली कॉपर का यूज किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। दिस इज बिकॉज द आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसलिए क्योंकि आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला कि कॉपर का इस्तेमाल जो है हॉट वाटर टैंक में किया जाता है, आयरन या स्टील का या बाकी जो एलॉय है आयरन का उसका क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव है तो जल्दी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। जो भी वाटर वगैरह होगा हॉट वाटर उसके साथ में रिएक्ट करेगा। आल्सो इट रिएक्ट विथ हॉट स्टीम टू प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड। और जब ये हॉट स्टीम के साथ में रिएक्शन करता है कौन, आयरन, तो ये क्या करता है, आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू व्हिच द बॉडी ऑफ टैंक विल बिकम वीकर एंड वीकर। और जिसके कारण जो टैंक का बॉडी है वो दिन पर दिन क्या होता है, वीकर होते जाता है, कमजोर होते जाता है। व्हाइल कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर या हॉट स्टीम। जो कॉपर है वो हॉट वाटर के साथ में वहां पे रिएक्शन नहीं करता है। तो अब बताइए यहाँ पे हॉट वाटर का टैंक बनाना है तो हम लोग यहाँ पे कॉपर यूज करेंगे ना आयरन यूज करेंगे, क्योंकि आयरन ऑक्साइड बनाएगा वो वीकर कर देगा। तो ऑफकोर्स हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉपर यूज करेंगे। कितना इजी इसका आंसर था, ठीक है। अब इसका रिएक्शन देख लीजिए, ये है रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में जब ये आयरन है वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, ये आयरन ऑक्साइड बना रहा है। और यही क्या करता है, दिन पर दिन जो वाटर टैंक है उसको क्या करेगा, वीक करेगा, ठीक है। समझ में आया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कीजिए। बाय बाय।